नमस्कार दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी की जय। आप सभी दोस्तों को कार्तिक पूर्णिमा की आज हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आज आपको सुनाऊंगा दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा में सुने जाने वाली ये कथा। आपसे अनुरोध करता हूं कि इस कथा को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा की पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक असुर रहा था, जिसके 3 पुत्र थे, तारकाच, कमलाच और विदुमाली। जब भगवान शिव ने के पुत्र भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया, तब उसके तीनों पुत्रों ने बदला लेने का निश्चय किया था और उन्होंने वरदान प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करना शुरू कर दी। एक दिन श्री ब्रह्मा जी ने उन तीनों को वरदान मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि अगर उन्होंने उन्हें यह वरदान दे दिया तो वे अपनी शक्तियों का केवल दुरुपयोग ही करेंगे, बल्कि सभी को परेशान कर देंगे। इसलिए उन्होंने यह वरदान देने से इनकार कर दिया। श्री ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि वे इसकी जगह पर कोई और वरदान मांग ले। तब तीनों ने कहा कि उनके नाम का एक नगर बसाया जाए और जब भी कोई उनका वध करना चाहे तो केवल एक तीर से तीनों का अंत एक साथ कर सके। तब श्री ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उन्हें यह वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करने के बाद तारकासुर के पुत्रों ने तीनों लोगों पर अधिकार कर लिया और देवताओं पर अत्याचार करने लगे। उनके अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव की शरण में गए और उन तीनों का वध करने की प्रार्थना की। तब महादेव जी ने विश्वकर्मा जी से एक दिव्य रथ का निर्माण करवाया और सभी देवताओं ने अपना अपना अंश उस दिव्य रथ को प्रदान किया। तब उस दिव्य रथ पर सवार होकर भगवान शिव उन तीनों का वध करने निकले। देवताओं और राक्षसों के बीच भयानक युद्ध चलता रहा। युद्ध के दौरान जब तीनों राक्षस एक दिशा में आए और जब अभिजीत मुहूर्त हुआ, तब उस समय भगवान शिव ने एक तीर से तीनों का वध कर दिया। कहा जाता है कि तभी से भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। उन तीनों के अत्याचारों से मुक्त होने की खुशी में देवताओं ने देव दिवाली मनाई, दीप जलाकर खुशियां मनाई। इसी कारण से कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा और देव दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि जिस दिन भगवान शिव ने तारकासुर के पुत्रों का वध किया था वह दिन कार्तिक पूर्णिमा का दिन ही था। इसलिए इसे कार्तिक पूर्णिमा का दिन कहा जाता है। इसलिए प्रेम से बोलिए, भोलेनाथ भगवान की जय। आइए मैं आपको सुनाता हूं मोक्ष देने वाली भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा। मान्यताओं के अनुसार दोस्तों, एक बार एक प्रतापी राजा जिसका नाम सत्यव्रत था, कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। स्नान के पश्चात जब सूर्यदेव को तर्पण देने के लिए उसने अपने हाथ उठाए तो उसकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा सत्यव्रत ने मछली को पुनः नदी में छोड़ दिया, लेकिन तभी वो मछली बोल उठी कि राजन, इस जल में बड़े बड़े जीव रहते हैं जो छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। कृपया मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। तब सत्यव्रत के हृदय में उस मछली के लिए दया उत्पन्न हुई और वह उस मछली को अपने कमंडल में रखकर अपने घर ले आया। अगली सुबह जब सत्यव्रत नींद से उठा तब मछली का शरीर इतना बड़ा हो चुका था कि कमंडल भी छोटा पड़ने लगा। तब मछली बोली कि राजन, मेरे रहने के लिए कोई और स्थान हो तो कृपया ढूंढिए, मैं इसमें नहीं रह पा रही हूं। तब राजा ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी के बड़े मटके में रख दिया। एक दिन के बाद मटका भी मछली के लिए छोटा पड़ने लगा। ऐसा करते करते मछली का आकार इतना बड़ा हो गया कि उसे सरोवर में रखना ही संभव नहीं रहा। जब सरोवर भी छोटा पड़ गया तो उसे समुद्र में डाल दिया गया। अब आश्चर्य की बात यह हुई कि विशाल समुद्र भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। तब राजा सत्यव्रत ने बड़े ही विनम्र स्वर में पूछा कि आप कौन हैं जिन्होंने सागर को भी डुबो दिया है। तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, मैं हयग्रीव नाम दैत्य के वध के लिए आया हूं, जिसने छल से वेदों को चुरा लिया है और उसके कारण ही जगत में चारों ओर अज्ञानता और अधर्म फैल गया है। मत्स्य रूप धारी भगवान विष्णु जी ने कहा कि आज से ठीक 7वें दिन के बाद पृथ्वी पर प्रलय आएगी और वह समय बहुत ही भयानक होगा। संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। जल के अलावा यहां कुछ भी नहीं बचेगा।
तब आपके पास एक नाव पहुंचेगी और उस समय आप सभी प्रकार के जरूरी अनाज, औषधि, बीज और सप्तऋषियों को साथ लेकर उस नाव पर सवार हो जाएं। मैं उसी समय आपसे फिर मिलूंगा। राजा ने भगवान का यह आदेश स्वीकार कर लिया और ठीक 7वें दिन जब पृथ्वी पर प्रलय चक्र ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और समुद्र सीमाओं को लांघकर सबको जलमग्न करने लगा, तब उसी समय सत्यव्रत को एक नाव दिखाई दी। आदेश के अनुसार जैसा कि विष्णु जी ने कहा था, सत्यव्रत ने नाव में सप्तऋषियों को सम्मानपूर्वक चढ़ाया और साथ ही महत्वपूर्ण अनाज और औषधियों को भरकर सत्यव्रत भी उसी नाव पर सवार हो गया। सागर के वेग के कारण नाव अपने आप चलने लगी थी। चारों ओर जल के सिवा बस कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। इसी बीच राजा सत्यव्रत को मत्स्य रूप में भगवान दिखे और भगवान से आत्मज्ञान पाकर राजा सत्यव्रत और जो सप्तऋषि थे वो सभी धन्य हो गए। जब समुद्र का प्रकोप शांत हुआ तब भगवान ने हयग्रीव का वध कर सभी वेद वापस छीन लिए और ब्रह्मा जी को वापस सौंप दिए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर वेदों का उद्धार किया था और प्राणियों का कल्याण किया। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही मणिकर्णिका घाट में स्नान भी किया जाता है। विश्व की प्राचीनतम नगरी काशी का मणिकर्णिका घाट सभी घाटों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि इस घाट पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और वहीं वैकुंठ चतुर्दशी के दिन मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने से भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु जी दोनों का ही आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब देवी सती अपने पति भगवान शिव का अपमान सहन नहीं कर पाई थी और अपने पिता के यज्ञकुंड में कूद के जान दे दी थी, तब भगवान शिव वहां प्रकट हुए और अग्नि में से देवी सती के शरीर को अपने हाथों में उठाए पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। इस दौरान माता का कर्ण फूल यानी कि कान की बाली इसी जगह पर गिरी थी। तभी से यह घाट मणिकर्णिका घाट के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले भगवान विष्णु ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की वैकुंठ चतुर्दशी को मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया था। तभी से यह पवित्र माना जाता है। वहीं 14 की रात्रि में तीसरे पहर के समय इस घाट पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए मैं आपको सुनाता हूं एक पुण्य फल देने वाली भगवान विष्णु जी और शिव जी की एक पावन पौराणिक कथा। हम आशा करते हैं दोस्तों और आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर अभी तक आपने इस कथा को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जय शिव जी लिखना ना भूलें। एक बार की बात है कि जब भगवान विष्णु पृथ्वी पर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने के लिए काशी आए थे, तब उन्होंने मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया था। स्नान के बाद भगवान विष्णु भगवान शिव का पूजन करने के लिए उन पर 1000 कमल के पुष्प अर्पित करने बैठे। तभी भगवान शिव ने श्री विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए एक कमल का पुष्प छुपा दिया। भगवान विष्णु को जब वह कमल का पुष्प नहीं दिखाई दिया, तब उन्होंने अपने नेत्र भगवान शिव जी को अर्पित करने के बारे में सोचा। जैसे ही वो अपने नेत्र शिव जी को अर्पित करने लगा, तभी भगवान भोलेनाथ वहां प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने कहा कि पूरे संसार में उनसे बड़ा महादेव का भक्त कोई और नहीं है। इस दिन जो भी व्यक्ति मणिकर्णिका घाट पर स्नान कर उनकी पूजा करेगा, उसके जीवन के सभी कष्ट सारे दूर होंगे और मृत्यु के पश्चात उसे मोक्ष की ही प्राप्ति होगी। इस प्रकार कहते हैं कि मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। इस घाट पर हिंदुओं का दाह संस्कार भी किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार करने से सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और इसीलिए इसे मोक्ष प्रदान करने वाला घाट भी कहते हैं। दोस्तों, मैं सुनाता हूं अब आपको पूर्णिमा व्रत की पौराणिक कथा, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने यशोदा मैया से खुद सुना था। वही कथा आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सुना रहा हूं, जिसे सुनने मात्र से आपकी मनोकामनाएं तो पूरी होंगी और आपके घर में सुख समृद्धि भी बनी रहेगी तथा हमेशा आपके घर में शांति का वातावरण ही रहेगा। इसलिए इस कथा को आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। द्वापर युग में एक समय की बात है। यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्नकर्ता, पोषक तथा उसके संहारकर्ता हो।
आज तक कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो कि जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न हो रहे, तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाओं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार से कहता हूं। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य पात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला होता है। यशोदा जी कहने लगी कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में मुझे विस्तार पूर्वक ठीक से बताना। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा, चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनरेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहा करते थे। घर में धन धान आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था। वो दुख ये था कि उनके कोई संतान नहीं थी। संतान के दुख सुख से वो वंचित ही थे, इसलिए उन्हें इस बात का दुख हमेशा रहता था। वो इसी दुख से ज्यादा दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों में भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षान को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला कि महात्मा, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम संतान हो अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूं। धनेश्वर को यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा आर्तभाव से कहने लगा कि हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी रहता हूं। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तब के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको सपने में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 हो जाने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा और तुम उस वृक्ष पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के बाद वह सच होकर भगवान शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उसी जगह के पास वही एक आम का वृक्ष देखा, जैसा कि चंडी माँ ने बताया था, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस आम के फल को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने के बाद भी वह चढ़ नहीं पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता भी हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का वंदन करने लगा। हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करने के, उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर अपनी कृपा करें। मुझे इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम के फल का देखा। उसे विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यही है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से ही उस फल को तोड़कर
अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथानुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह अपने पिता के घर में बढ़ने लगा था। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या में पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया था। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना शुरू कर दिया था, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए, जैसा कि स्वयं मां चंडी ने कहा था। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष में मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे इसे कैसे सहन कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास की मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा यह है कि देवीदास को 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्याधन करे और उसको अकेला कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए साथ में तुम भी जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौटा लाना। ऐसा कहकर उसके मामा देवीदास के साथ गए। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ कर दिया। किंतु बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। धनेश्वर ने संपत्नी अर्थात अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना शुरू कर दिया था। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय के बाद एक दिन वह दोनों मामा और भांजा रास्ते में रात बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उसी दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, ठीक उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा भी वहीं ठहरे हुए थे। संयोगवश से कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लग्न के समय वर को धनुवार्थ हो गया। इसके बाद वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके यह निश्चय किया कि यह देवीदास पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा दूं और बाद में विवाह के कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएं। ऐसा उसने मन में विचार किया। यह सोचकर वो देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे कि विवाह के लग्न का सारा कार्य सुचारू रूप से पूरा हो जाए। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब आप हमें दे दिए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता के द्वारा स्वीकार कर लेने पर उसने अपने भांजे वर बनने को भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य जो भी होते हैं वो सारे संपूर्ण रात्रि में ही हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गहन निश्वास छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी वो सब उसको बतला दी थी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत हो कैसे सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करो, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे बाद आपकी क्या गति होगी, क्या ये आप जानती हो। इन बातों को अच्छी तरह से विचार कर लो, समय है। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी। वो बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी भी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो।
उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्रणांत होगा ये फूल सूख जाएंगे, और जब ये फिर हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूं। ये बात निश्चय करके समझ लेना कि इसमें कोई संयंश नहीं है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे, और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा प्राणी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा कोई विवाह नहीं हुआ। यदि यह वही है तो बताएं कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि इन्हें दिए थे उन्हें दिखाएं, तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाएं। पिता ने उसके कथानुसार वर को बुलवाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके बाद लज्जित होकर वह वहां से चला गया, और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे मां, इस प्रकार देवीदास काशी विद्याधन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला में विषैला हो गया था, परंतु वज्रराज के प्रभाव से उसको काटने न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयंकाल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ भगवान शंकर जी वहां पर आ गए, और उसको मूर्छित दिशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से प्रार्थना की, हे महाराज, स्वामी इस बालक की माता ने पहले से ही 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राणदान दें। भगवानी के कहने पर भक्तवत्सल भगवान शिव जी ने उसको प्राणदान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा, और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। अब उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अंतत आश्चर्य हुआ, और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तत्पश्चात वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास ने अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके उसे ससुर को ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजे वहां पर आ गए, और उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे अपने घर ले आया। उस समय नगर के निवासी भी वहां सारे इकट्ठे हो गए, और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इस बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गया था। इसके बाद सभी के लोग कहने लगे कि भला जो भी यह हुआ, जो यह आ गया है, और सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए चल दिया। जब वह बालक वो अपने गांव के निकट आया तो कई लोगों ने उसे देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि आपका पुत्र शाकुशल लौट आया है। देवीदास अपनी पत्नी और मामा घर वापस आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनका पुत्र जीवित भी है, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया, और उसकी पत्नी ने भी अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया। तब माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगा लिया और खूब स्नेह और आशीर्वाद दिया, और दोनों की आंखों से प्रेमाश्रु बह चले थे।
अपने पुत्र और पुत्रवधु के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और सभी ब्राह्मणों को बहुत भी सारा दान दक्षिणा देकर प्रसन्न भी किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया और जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधव का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई भी संदेह नहीं मानना। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। 32 पूर्णमासियों का व्रत करने से व्रती की सभी इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि एक बार प्रेम से बोलिए भगवान शिव की जय, माता पार्वती की जय। दोस्तों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आपको यह कथा कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक बार मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यहाँ से जाने से पहले इस कथा को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री हरि विष्णु ओम नमः शिवाय जरूर लिखना न भूलें। आगे दीजिए, फिर मिलता हूँ जल्दी ही कोई और अच्छी कथा या फिर कहानी को लेकर। तब तक के लिए आप अपने जीवन में खुश रहें। कार्तिक पूर्णिमा की आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। तब तक के लिए जय श्री राम।